नमस्कार, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी समस्या पर विचार करेंगे जिसका यदि समय रहते समय हल नहीं निकाला गया तो ये समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेगी। हम बात कर रहे हैं खुले में नमाज अता करने की। मुस्लिम समुदाय को ये पूरा हक है कि वो नमाज अता करे, ये उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिम भाइयों को नमाज अदा करने का पूरा हक है, लेकिन क्या इसके लिए सड़कों, पार्कों, रेलवे ट्रैक्स को रोका जा सकता है? जवाब होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि आप अपने हक के लिए दूसरे के हक, उसके अधिकारों को नहीं छीन सकते। जाहिर सी बात है, अगर सड़कों पर, पार्कों में और रेलवे ट्रैक पर नमाज अता की जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो उससे आम जनता को परेशानी होगी। यही वजह है कि हिंदू संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम उन युवकों का, उन अपने यूथ का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने साहस का परिचय दिया और इन मुसलमानों को खुले में नमाज अता करने से रोका। और साथ ही हरियाणा सरकार भी बधाई की पात्र है जिसने इस पर रोक लगा दी। सब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर जागो इंडिया के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। इस देश के लिए पूरा ताकत दिया, अपना समय दिया। आज मुसलमानों को कोई कीमत नहीं है, मुसलमानों की कुछ नहीं है। मुसलमान क्या चीज है? मुसलमानों क्या गलत किया इंडिया के लिए आज तक बताया? मुसलमान भूल गए क्या? दादा कोई मुसलमान होकर गलत किया, मुसलमान होकर। ये युवा क्यों रो रहा है? रोते रोते इस युवा का गला रुंध रहा है। ये युवा और इसके साथी दुहाई भी दे रहे हैं कि इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जान कुर्बान की है, और अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी देश के लिए जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल गुरुग्राम में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज अता की जाती है, लेकिन हिंदू संगठन खुले में नमाज का विरोध करते हैं। कभी नमाजियों के सामने ही जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो कभी भजन कीर्तन, तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। इन लोगों का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें नमाज अता करने से रोक रहे हैं। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि हमारा विरोध नमाज को लेकर नहीं, बल्कि खुले में और सार्वजनिक स्थान पर जैसे सड़कों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों पर नमाज पढ़ने को लेकर हम विरोध कर रहे हैं, और जब तक ऐसा होता रहेगा हम विरोध करते रहेंगे। फरवरी से हम चले थे। मैं नमाज ये करते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं निकल जाता था। लेकिन कोरोना में भारत माता वाहिनी देश की सेवा में गुड़गांव में उतरी। पुलिस के सारे नाके, डीसी कार्यालय हमने लीड की, हमने काम किया। हमने कभी भेद नहीं किया। हिंदू मुस्लिम थे, हम वहाँ भी भोजन बांटते थे। सेक्टर 34 पत्थर मार्केट में हमने कभी भेद नहीं किया। 3 महीने हमने काम किया, लेकिन कहीं पर नमाज नहीं होती थी। मैं 1907 से गुड़गांव के अंदर हूँ, कहीं नमाज नहीं होती थी। इन सेक्टरों में से मैं खूब निकला हूँ। के नामे के कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे थे, हम मुकाबला करने नहीं आए हैं। हम अपनी सरजमीन को चूमने के लिए आए हैं। हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। हालांकि प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गृह मंत्री अनिल विज और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों पक्ष नमाज को लेकर आमने सामने आए हों। हर शुक्रवार को ही ये स्थिति बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जब अरब देशों में मस्जिदों में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर बैन कर दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों, बुजुर्गों
और बीमार लोगों को इससे परेशानी हो रही थी। जब वहां दूसरे लोगों की परेशानी को देखते हुए ये सख्त कदम उठाया जा सकता है, तो फिर भारत में खुले में नमाज होने से आम पब्लिक को हो रही परेशानी पर बात क्यों नहीं की जा सकती। यही वजह है कि सरकार हो या प्रशासन, दोनों ही खुले में और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी एक जनरल रिपोर्ट, क्या कुछ गुरुग्राम में हो रहा है। दोस्तों, मस्जिदों की संख्या के मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत का इस लिस्ट में नाम होना कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन भारत में करीब 30 लाख मस्जिदें मौजूद हैं। और हम दूसरी ओर देखें तो भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि इन स्थानों का दुरुपयोग आतंकवाद के लिए या हथियारों के भंडारण के लिए या आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि भारत में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। ये आंकड़ा उन लोगों के गाल पर तमाचा हो सकता है जो भारत को मुसलमानों के लिए असुरक्षित मानते हैं, जो असहिष्णुता या इनटॉलरेंस की बात करते हैं। भारत में रहने वाला कोई भी आम मुसलमान खुद को असुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आपको ये बता दें कि भारत में करीब 28 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। वहीं जहां एक और मुसलमानों में डर की बात की जाए तो वो डर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मन में है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए नफरत फैलाते हैं। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये नहीं कहते कि सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन आंकड़े ये जरूर बताते हैं कि ज़्यादातर आतंकवादी मुसलमान होते हैं। हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में मुस्लिम पक्षकार भी हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी भी हैं। प्रवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी, हम सब जानते हैं कि खुले में नमाज अदा करने के कारण से कितनी बड़ी समस्या आती है और गुरुग्राम में लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, वहाँ के युवकों ने, और जो खुले में नमाज अदा कर रहे थे उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही जो सरकारें रही, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण कह लीजिए, मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए, और वो अपना मुस्लिमों को खुश करने में उनको वोट बैंक के नाते अपने आप को देखती रही है। और इतने वर्षों तक, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, लाखों मस्जिदें हैं और उसके बाद भी लोग अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मगर एक इनकी मानसिकता ये हो गई है कि एक ये अपना फैशन बनता चला आ रहा है कि हमको रोड पे करनी है, हमको एयरपोर्ट पे करनी है, हमको मार्केट के अंदर करनी है, हमको सारे यातायात को रोक के करनी है, लोगों को तंग करके करनी है। मैं नहीं समझता कि किसी भी धर्म में ये कहा गया है कि दूसरों को तंग करके आप अपनी पूजा करिए, इबादत करिए। आप अपनी इबादत करिए। जब हमारे देश में 150 करोड़ की जनसंख्या में, अभी आपने बताया 28 करोड़ मुस्लिम हैं, और फिर भी हम इनको माइनॉरिटी का दर्जा देकर रखते हैं, फिर भी हम इनको हर जगह जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, वो इनकी ऐसे खिदमत करते हैं जैसे वो इनके दामाद हों। तो दिल्ली में मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूँगा राकेश जी, कि दिल्ली में मैंने पीछे एक पूरा सर्वे किया था और आपने आवाज उठाई थी कि जगह जगह पार्कों में मजारें बनी हुई हैं, और आपने ये भी कहा था कि हम इन पर अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पूरी सूची दी। मैंने मेरी लोकसभा में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे सार्वजनिक पार्क हैं जो बच्चों के खेलने कूदने के लिए बनाए हैं, और जहाँ पर कोई मस्जिद बन गई है, कोई मजार बन गई है, कोई मदरसा बन गया है, कोई कब्र बना दी है इलीगल। तो मैंने कहा था, सवाल केवल एक धर्म का नहीं है। अगर कोई मंदिर भी इलीगल बना है, कोई गुरुद्वारा भी इलीगल बना है, तो उसको भी हटाने का काम करेंगे। मगर हम आपको खुश करने के लिए जो पहले की सरकारें करती रही हैं, वो हम नहीं कर सकते। आप डीडीए में अप्लाई करिए लैंड को, आपको लैंड मिलेगी। आज तक मिलती आई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी द्वारका में हज हाउस बना रहे हैं, 100 करोड़ रुपया उनको अपने टीचर को देने के लिए सैलरी नहीं है, डीटीसी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, मगर अभी वो हज हाउस के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है।
तो सारी सरकारें इनको खुश करने में लगी है, मगर बहुत ही दुख की बात है। और साथ साथ में मैं गुड़गांव के लोगों की बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ, गुरुग्राम के लोगों की बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ राकेश जी, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं दिन में 5-6 बार जब ये वो चलती है तो मैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर की आवाज़ें वो हमें सुनाई देती हैं। सऊदी अरब जैसे देश में आज उन्होंने लाउड स्पीकर बंद कर दिया है। सऊदी अरब जैसे देश में उन्होंने खुले पे नमाज को बंद कर दिया है। इंडोनेशिया जहाँ पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया है। तो हम भारत में इनको कब तक खुश करते रहेंगे, ये मेरा सवाल है। तो क्या सरकार की, केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसी योजना है कि हम पूरे देश भर में खुले में नमाज अदा करने पर, या जो मस्जिदों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके जो नमाज की सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे शुरुआत हो जाती है, उसको हम बैन करेंगे? देखिए, जैसे अभी आपने गुरुग्राम की बात करी है, मैं समझता हूँ कोई भी मूवमेंट को बिना पब्लिक के नहीं खड़ा किया जा सकता। इसमें पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि कभी कोई आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे लोग, आपके चैनल में ये आवाज़ उठाई जाती है, मगर बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं और सारा देश उन लोगों को आज जानता है, पहचानता है, वो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल भारत सरकार, हमारी दिल्ली पुलिस और जहाँ जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हरियाणा की बात है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, कई जगह, बहुत सारी जगह पे कदम उठाए गए हैं। हमारे दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली सरकार का हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, ना तो इनको आइडेंटिफाई करने में, और वो भी इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से भी कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया है इनको खुश करना, अभी हम केवल विकास की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। प्रवेश जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये हिंदू अपीजमेंट की जो बीजेपी की पॉलिसी है ये वो है, ये हिंदू वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास है, क्योंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अभी हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए सब इस समय पर किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश तो है ही हिंदू राष्ट्र। ये लोग तो बाहर से आए थे, इन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, कब्जा किया, हमारे देश में बस गए अपनी। अगर आप देखेंगे हर 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1901 में कितनी पॉपुलेशन थी और आज कितनी पॉपुलेशन है। तो इनके ऊपर में, चाहे इनके घर में 10 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 50 बच्चे हों, इनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं और आज तक मिलती आई हैं। अगर हमारे देश में कोई ट्रिपल तलाक का अगर कोई कानून लेके आया तो हमारी सरकार लेके आई कि आप अपनी संख्या को बिल्कुल ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि देश में आपको सारी सुविधाएं भी चाहिए, आपको अपना ज़मीन भी चाहिए, आपको सारे जो है अपना ऐशो आराम चाहिए, मगर आपका देश में कोई योगदान नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रवेश जी, आपके साथ हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ में मोहम्मद अदीब साहब जुड़ गए हैं, जो पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। अदीब साहब, आपका स्वागत है। अदीब साहब अपनी बातों को आपके सामने में रखेंगे और वो इस चीज़ से नहीं समर्थन करते कि खुले में नमाज अदा करने को रोका जाए। मोहम्मद असगर साहब से हम बात करते हैं कि वो मुस्लिम नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मोहम्मद असगर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे दोस्त अभी बोल रहे थे, इनकी बात से ये इत्तेफाक है कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और चूँकि हमारा अपना एक यकीन है, अगर ये कहें कि भाई मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है इस मुल्क में, तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआती इस मुल्क की आज़ादी और खुशहाली की तरफ बढ़ने की मुसलमानों ने करी, और हमारे ही बुजुर्ग थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे के लिए खुशहाली पैदा करें, तभी ये मुल्क खुश होगा। नहीं, हम एक दूसरे के लिए कैसे बन पाएंगे हम, अगर हम, मैं वहीं आ रहा हूँ जिस बात पे लोगों को तकलीफ होती है आपके खुले में नमाज अदा करने से। अब मैं यही आप इसी बात पे ले लीजिए, जैसे अभी फरमाया हमारे नेताजी ने
कि यातायात में परेशानी होती है, मार्केटों में नमाज पढ़ते हैं उनमें परेशानी, ऐसा नहीं है। अगर जहां आप जाके साइट देखें, वो मैदान है, वो एक खास जगह है, वहां पे वो नमाज अदा कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात आपसे ये पूछता हूं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज का नाम है जो हिंदुस्तान के तमाम कानूनों से ऊपर है, तमाम कानूनों से ऊपर है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27 क्या कहते हैं भाई? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं या नहीं? हम सबको अपने अपने रिलीजन को मानने का, उन पे चलने का और अपनी इबादत करने का हक है, और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करने का भी ये जरूरी है। तब तक हम एक नहीं हो सकते जब हम आपकी इज्जत ना करें, आप हमारी इज्जत ना करें। अगर हम इस तरीके से इंतशार फैलाएंगे, मेरी एक शिकायत है, मेरी इसलिए शिकायत है कि अपने नेताजी को चाहिए कि अपनी सरकार में ये बातें रखें कि वोट बैंक जो है वो विकास के नाम पे, नाम तो सिर्फ विकास कर लेते हैं, लेकिन बातें सारी कम्युनल होती हैं। अरे भाई ये यही क्यों हो रहा है? आप विकास की बात करते हैं तो मुल्क के विकास की नहीं, हम सीधे मुद्दे की बात पर आए। आज जो हमारा विषय है कि खुले में नमाज अता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होना उसके चाहिए? कारण से लोगों को तकलीफ हो तो परवेश जी क्या कहना चाहेंगे? खुले में अगर खुले में मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उन्हें करना चाहिए। अगर हिंदू अपनी इबादत करते हैं, हवन कराना चाहते हैं, अगर कोई भी वहां पूजा करना चाहते हैं, तो जो बाकी लोगों को तकलीफ होती है उनको भी कोई फ्रीडम है या नहीं इस देश में? बाकी लोगों को उससे क्या तकलीफ है? अगर आप अपना खुले में भी पढ़ रहे हैं नमाज, एक चीज में और खेल नहीं पा रहे, अगर वहां पर लोग घूम नहीं पा रहे हैं, आप ऐसा डर का माहौल पैदा कर देते हैं। सिर्फ मैं समझता हूं कि आपका खुले में नमाज पढ़ने के दो ही कारण है जो मेरी समझ में आता है। अगर तकलीफ होती है, पहला कारण है कि आप अपनी मेजोरिटी दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मैदान में जो भी लोग वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर उस मोहल्ले के नहीं होते। कानून किस लिए है? वो दूर दूर से आकर एक जगह इकट्ठा होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर कितनी मेजोरिटी है और हमसे जरा डर के रही है। बदलना नहीं है। एक तो वो ये दिखाना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन है उनका ये। एक उनका शक्ति प्रदर्शन ये रहता है कि जहाँ पर वो लोग ज्यादा संख्या में नहीं है, 100-200 की संख्या में है, अहम बात कही वो आसपास के पूरे इलाके से, पूरे एरिया से लोगों को फोन कर करके वो पूरा प्लानिंग करते हैं कि इस वाले जुम्मे के दिन ढांचा है हम यहाँ पे हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे और यहाँ पर सारे बाकी धर्मों को दिखाएंगे कि हमसे ज्यादा बिल्कुल कोई अपना टक्कर नहीं लेना। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि आप बात ये है वहां पर धीरे धीरे उन्हीं मैदानों में कोई वहां पर कब्र बना देते हैं, कोई वहां पर ऐसा मजार बना देते हैं, और आपकी मानसिकता ये रहती है कि अब वहां पर धीरे धीरे कैसे पार्कों में कब्जा किया जाए। तो ये दो ही कारण मुझे समझ आते हैं, वरना आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में आप अपने घर में क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज? आपको कहाँ पे कुरान में कहा है कि आपको खुले मैदान में इकट्ठा होकर नमाज पढ़नी है? असगर जी, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए असगर जी, एक मिनट, आप एक बात बताओ जरा। गुरुग्राम के गुरुद्वारों ने आपको ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ पर आकर के नमाज अता कर लें। ये वो सिख भाई हैं जिनके गुरुओं का आपने मतलब मुसलमानों ने शीश काट दिया था, जिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, जोरावर और फतेह सिंह को दीवारों में चिनवा दिया था। वो बैर भाव भूल करके हमारे इन सिख भाइयों ने अपने गुरुद्वारा आपको ऑफर किया कि आप गुरुद्वारा में आकर के नमाज अता कर लो। वहां का एक विवेकानंद स्कूल है, हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है, उस स्कूल ने कहा कि आप हमारे ग्राउंड में आकर के नमाज अता कर लो। आपने कहा नहीं, हम तो खुले में ही नमाज अता करेंगे। ये क्या बात हुई? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि अगर आप तारीख को पूरे तरीके से पढ़ें तो ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक बहुत तालमेल रहा है, और मुसलमानों ने किसी के गुरु की, किसी के धर्म की कोई तौहीन नहीं करी। अगर कहीं किसी ने कोई गलती की भी है अपनी पावर की वजह से, तो वो खुद अकेला उसका जिम्मेदार है। मैंने आपसे नहीं कहा कि आपने 84 में सिखों के साथ क्या किया था। हम नहीं कहते, हम याद नहीं दिलाते उनको कि हिंदुओं ने सिखों को किस तरीके से जलाया था, मारा था, जो हमारे आंखों के सामने की बात है। आप जो बता रहे हैं उसके आप चश्मदीद गवाह नहीं है। मैं जो कह रहा हूं मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, फिर भी मैं नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूंगा इस बात को, ना कहना चाहिए ऐसे चैनल्स पे, क्योंकि इससे आग भड़कती है, इससे बुराई पैदा होती है। हम तो मतलब इतिहास को दफन कर दें, उसकी चर्चा ही ना करें। हम देखिए, हम उस बात को मानने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है, और इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। हम इन चीजों को मानने वाले हैं।
अब जहां तक सवाल, अगर किसी ने ऑफर दिया वहां, तो वहां पे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। किसी मंदिर के बाहर आप ऑफर दें, वहां मस्जिद के बाहर कोई ऑफर दे, आप पूजा करो, करी जा सकती है। सब जगह, हर जगह ईश्वर है, भगवान है, जी, मेरा आपसे सब दो जगह प्रश्न मौजूद है। है। मैं आपसे दो प्रश्न अगर सुनिए अगर सुनिए वहां जरा देखिए, मोहम्मद जी, मैं- सुनिए मैं परवेज जी क्या आपसे- कहना चाह रहे हैं, नहीं, क्या मैं पूछना आपसे चाह एक रहे हैं? सवाल कर रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब दें। क्या सरकार असगर इन जी, कानूनों को बदलेगी या मैं कोर्ट आपसे इन दो कानूनों प्रश्न को? पूछता हूं। अभी आपने अगर एक तो अभी रिपोर्ट अभी में बाबरी देखा मस्जिद होगा। का सवाल था, अभी देखिए आपको बाबरी राकेश मस्जिद जी का ने सवाल बताया था, कि हमारे बहुत देश सारे में सवाल कितनी और लाखों मस्जिद मस्जिदें हैं। तो क्या असगर जी आपने सुनिए उन तो चीजों को जरा, अपने आप कर दिया? असगर जी एक मिनट सुनिए तो सही। हाँ, अभी अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा, राकेश जी ने बताया कि हमारे देश में लाखों मस्जिदें हैं। आपको हर 5-10 किलोमीटर में एक ना एक वहां पे मस्जिद, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, दिल्ली में मैं समझता हूं कि हजारों मस्जिदें होंगी। तो आप जब आपको एक वहां पर जगह दी हुई है, आपकी मस्जिद बनी हुई है, आपका एक धर्म का स्मारक बना हुआ है, तो आपको उसके अंदर नमाज क्यों नहीं पढ़नी? जुम्मे के दिन में सर, आप मस्जिद ये तो खाली बताइए, होती है आप और ये मैदान बताइए, सारे जुम्मे की भरे नमाज होते में हैं। 15 मिनट ऐसा क्यों है कि इस्तेमाल करने में मस्जिद सारी के दुनिया बदल अंदर जाती में है। क्यों नहीं लोग वहां पे अगर- नमाज अगर पढ़ रहे मस्जिद- हैं? अगर या अपने inconvenience घर है, के कोई आदमी- वहां पर अपनी छत पे नमाज पढ़े, अगर अपने मान घर के लीजिए अंदर कुछ नमाज मुसलमान पढ़े। एडवोकेट है, अगर आपको अगर किसी वहां की अदालत में सार्वजनिक काम स्थल करते हैं पर ही क्यों और नमाज वहां से पढ़नी है? मस्जिद पहला 6 किलोमीटर, प्रश्न। 10 किलोमीटर और दूर मेरा है, दूसरा उन्हें जाने प्रश्न में है कि परेशानी जब है, कोर्ट का सऊदी काम है, अरब जैसे या ऑफिस देश का में, काम है, तो क्या अपने ऑफिस के बाहर किसी इंडोनेशिया जैसे देश एक जगह में मुकर्रर है, जब वहां पर पढ़ खुले रहे में हैं। नमाज और पढ़ने मेरी पर समझ बैन में नहीं लगाया जा आता, सकता है, ये समझ में वहां नहीं पर आता, ये लाउड परेशानी स्पीकर आज क्यों शुरू हुई? को ये तेज तो चलाने परसों पर से हो बैन रही है। लगाया जा आपने सकता खुद है, ये भी बताया तो आपको कि यहाँ पर दूसरी आपत्ति सरकारों ने क्यों ऐसा है? किया। चलिए असगर साहब, सरकारों के आपसे सामने बातचीत अगर हम जारी हो रहा रखेंगे। था। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदीब साहब, हम बातचीत कर रहे हैं खुले में नमाज अता करने के बारे में, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फॉर्चुनेट है आपको सुनता कि वो कह रहे हमारे वालों ने उनको जगह दी। हकीकत ये है, सिख भाइयों ने हमें ऑफर की नमाज पढ़नी, और आपको मालूम ये जो 15 ये उनके और हड़कंप और कहा गुरुद्वारा में नमाज पढ़नी तो हम पीछे वो डर गए। एक हमारे साथी थे, उन्होंने बेचारे ने कहा कि आप मेरी प्रीमिसेस पे पढ़ लीजिए। यही दंगाई उनको इतना परेशान किया कि आज वो 10 दिन से गुड़गांव से भाग गए हैं अपने घर की प्रीमिसेस की चाबी देकर। कहा कि तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी कारोबार खत्म कर देंगे। ये हिंदू नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये कलंक है हिंदू समाज पर। हिंदू मजहब को एक नया एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है इन लोगों ने, जो मिलिटेंट है, और वो उससे हमारी लड़ाई है, हिंदू भाइयों से नहीं है। हजारों साल से हमने सांझी विरासत बनाई है। ये जो अभी एक साहब बोल रहे थे कि औरंगजेब ने ये किया और मुगलों को ने मारा सिखों ने, अरे उन्हीं सिखों ने बड़ा दिल दिखाया और उनको जाके इन लोगों ने तंग किया। इनको मालूम भी है ये कौन साहब बोल रहे थे। एक ये कलंक है, इन्होंने इस देश को बदनाम किया, हिंदू मजहब को बदनाम किया। हिंदू मजहब एक टॉलरेंट मजहब है, ये सबको अडॉप्ट करता है, और ये एक तबका पैदा हुआ है जो एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और ये कह रहा है, इन्हीं कहे कि मेरे कल बिहार का कह रहा था बिहार में भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। आपने कहा हिंदू टॉलरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आतंक हिंदू फैला बहुत है। सहिष्णु होता है, लेकिन उस सहिष्णुता का परिचय मुसलमान भी तो दिखाएं। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण देखें तो वहां से 20 लाख हिंदू पंडितों को भाग करके आना पड़ा। जहां कैराना की घटना देख लें उत्तर प्रदेश में, तो हिंदू घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए कि ये घर बिकाऊ है। तो ये सहिष्णुता और ये बड़ा दिल मुसलमान क्यों नहीं दिखाते हैं? बड़ा दिल की बात यह है, सुनिए आप, किसी मुसलमान ने उसको जस्टिफाई नहीं किया। जब आईएस और दाइश खुले, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये इस्लाम है, बल्कि कहा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आज का सेकुलर हिंदू ये कहेगा
कि ये हिंदू मजहब की बदनामी करने वाले लोग हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अदीब जी, लेकिन हाल ये है, ऐसा क्यों होता है उसी भारत बांसुरी में बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा क्यों होता और है ये भारत कह रहे में हैं कि नहीं, हमारे ये सीडीएस की हिंदू जब मजहब ये है, दुर्घटना हुई ये शर्म की तो बात उसके है बाद हमारे में देश के के लिए। मुसलमान आज पूरी सारे दुनिया में खुशियां हमारा मना रहे जिक्र थे हो रहा सोशल है। मीडिया पर, ऐसा क्यों है गांधी आज? के इस मुल्क में अदीब जी, परवेश जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक मिनट जरा, गांधी की तस्वुर का मुल्क था। अदीब साहब एक मिनट परवेश जी की बात अदीब जी, सुनिए। आप राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं, आपने देश के सबसे बड़े जो हमारा ऑफिस है उसमें जाकर आप बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है कि सारे मुसलमानों को इतना सम्मान, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जब आप भाईचारे की बात करते हैं, तो जब हमारे सीडीएस की जब शहादत होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सारे देश के मुसलमान वो सारे सोशल मीडिया पर इतनी खुशियां मना रहे हैं, तब आपने एक बार भी क्यों नहीं बोला कि ये सारा गलत है? तब आप आगे क्यों नहीं आए? नहीं, क्या सम्मान मिल रहा है? हमने कोई कम कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए? नहीं, मैं आपसे पूछ अपने रहा हूं खून कि को जब बांटा है। सीडीएस की दुर्घटना में ये सजा मृत्यु आप हुई, देंगे कि हमने जीना को पूरा ठुकरा दिया देश और शोक गांधी की को लहर अपना में दिया। था। उस समय देश के आपने सम्मान मुसलमान दिया। क्यों नहीं आगे आकर अरे- उनको कंधा अरे दिया? जब ये क्यों लोग वो ये आप सोशल सोच मीडिया लीजिए पर कि इतनी वास्तविकता खुशियां ये मना है रहे थे कि जब कि बच्चे हमारे देश में इतना IAS गलत बनाने मैसेज लगे, गया है तो कि कैफियत हमारे में देश के सबसे बड़े ये अधिकारी की जिहाद है। मृत्यु होती है। यानी इतनी बड़ी आज- दुर्घटना यानी- में हमारे 13 यानी जवान आप शहीद ये होते समझ हैं लें, यूपी और देश का मुसलमान यूनियन सोशल पब्लिक मीडिया पर सर्विस खुशी कमीशन मना रहा है। इससे के ऊपर बड़ी इल्जाम लगा शर्म दिया। की बात क्या हो सकती है? तब ये बीमार लोग तब इस हैं। देश में मोहम्मद अदीब हमको- कहां पर हमको शिकायत थे? अपने किसी आप हिंदू भाई सामने से क्यों नहीं नहीं है। आकर बोले साहब? जी चलिए दोस्तों, खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज से आम नागरिकों को निश्चित रूप से परेशानी होती है और इसका हल यही है कि इस तरह की खुले में नमाज पढ़ने को बैन किया जाए। भारतीय संविधान में भी ये लिखा हुआ है और ये हमारे मौलिक अधिकार तभी पूरे हो सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और दूसरों के कर्तव्यों को, उनकी आस्थाओं को भी हम पूरी तवज्जो देंगे। देश में शांति भंग हो सकती है अगर हम इस तरह के काम करेंगे कि खुले में नमाज अदा करेंगे और फिर बाद में असहिष्णुता और इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अरब देशों में मस्जिदों में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर को बैन किया जा सकता है क्योंकि इससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर दूसरे लोगों की परेशानी को देखते हुए ये सख्त कदम उठाया जा सकता है। तो फिर भारत में खुले में नमाज अदा करने से अगर आम पब्लिक को परेशानी हो रही है तो उसको बैन करने में कहाँ समस्या हो सकती है। हमें हरियाणा की मनोहर लाल सरकार का इस साहसी कदम के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही उन युवकों का, उन नौजवानों का भी धन्यवाद करना चाहिए गुरुग्राम के, जिन्होंने इस तरह के कदम को रोका है मुसलमानों के। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और ये नौटंकी, ये मजहबी नौटंकी नहीं होने देंगे पूरे देश में, वरना ये बहुत बड़ी एक समस्या बन सकती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।